आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो देखिए यहाँ प्रश्न में हमें दो सारणिक दिया है जिसका हमें आपस में गुणा करना है और इसका मान ज्ञात करना है, और नीचे दिए गए विकल्प में बताना कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये सारणिक दिया है, अगर मान लीजिए इस सारणी को हम हल करें तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसका विपरीत गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे और इसका गुणा करके आपस में घटाएंगे। तो पहले यहाँ देखिए इसके हल करें तो इसे लिखेंगे लॉग 512 आधार 3, ये हो जाएगा गुणे लॉग 9 आधार 4, और ये ऋण यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका यहाँ से हो जाएगा लॉग 3 आधार 4, और ये गुणे किसके होगा लॉग 8 आधार 3, ये हो जाएगा। तथा इसका गुणा, इस पूरे का गुणा किससे होगा, इससे होगा, तो इसका मान क्या आएगा, तो गुणे कोष्टक के अंदर देखिए जब इसका विपरीत गुणा करेंगे और इसका तो ये हो जाएगा लॉग 3 आधार 2, गुणे ये किसके होगा लॉग 4 आधार 3, ये ऋण हो जाएगा ऋण, यहाँ से देखिए जब इसका करेंगे तो हो जाएगा लॉग 3 आधार 8, ये हो जाएगा गुणे लॉग 4 आधार 3, यहाँ से ये कोष्टक बंद हो जाएगा। यहाँ 512 है तो 512 को हम 2 की घात 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, इसे हम लिख लेंगे लॉग 2 की घात 9, यहाँ आधार कितना हो जाएगा 3 गुणे, अब यहाँ देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2, तो यहाँ हो जाएगा लॉग 3 की घात 2, और यहाँ देखिए आधार 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, आधार 4 को 2 की घात 2 आधार लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ऋण। और लॉग 3 और आधार 4 है तो यहाँ 4 को हम क्या लिख सकते हैं लॉग 3, और 4 जो आधार है वो हो जाएगा 2 की घात 2 लिख सकते हैं इसको, ये किसके गुणे होगा, यहाँ देखिए 8 को हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग, यहाँ हो जाएगा 2 की घात 3, यहाँ 3 आधार है, ये कोष्टक बन हो जाएगा। अब इसका गुणा किसे करना है, गुणे ये देखिए ये क्या आ जाएगा, ये पद पूरा देखिए इसे लिख सकते हैं हम, ये इसे ऐसे ही रहने देंगे लॉग 3 आधार 2, ये गुणे किसके है, ये हो जाएगा लॉग 4 और 3, देखिए ये 4 को 2 की घात 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे लॉग 2 की घात 2, ये आधार 3 ही होगा। अब यहाँ से ये ऋण किसके हो जाएगा, ये देखिए ये वाला पद, ये देखिए यहाँ लॉग 3 है और आधार 8 है, तो आधार 8 को 2 की घात 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा लॉग 3 आधार 8 2 की घात 3 हो जाएगा, ये 8 के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए ये गुणे किसके है, गुणे लॉग 4 के, तो 4 को 2 की घात 2 लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं आधार 3, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब आगे हम क्या कर सकते हैं, इसका ये गुणे का चिन्ह यहाँ लगा लें। अब यहाँ से देखिए जब हम इसको क्या कहते हैं, जब भी हमारा, चूंकि हम लॉग के गुणधर्म जानते हैं, यदि हमें लॉग आधारी यहाँ से अगर दिया रहे m की घात n, तो हम उसे लिख सकते हैं n लॉग आधारी m, इसे जब इसका प्रयोग करेंगे लॉग के गुणधर्म का, तो यहाँ से देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 9 हमारा गुणे में आ जाएगा आगे, तो यहाँ से देखिए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9 लॉग 2 आधार 3, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। और इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे देखिए यदि कभी भी अगर आपको दिया हो लॉग e की घात दिया हो n और यहाँ पे दिया हो m, तो यहाँ से देखिए जो n होता है ये n उधर आगे चल के भाग में हो जाता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/n लॉग आधारी m, इसे ये लिख सकते हैं। तो इसका जब प्रयोग करेंगे यहाँ से देखिए इस पद में, देखिए जब इसका प्रयोग करेंगे ये जो 2 आधार 2 की घात 2 है, तो 2 हमारा बटे में आ जाएगा आगे, तो गुणा होगा 1/2, और यहाँ से देखिए और जब इसका प्रयोग करेंगे देखिए m की घात n है तो n आगे आ जाता है, तो देखिए यहाँ n आगे आ गया, तो इसी प्रकार देखिए 3 की घात 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, तो गुणे हो जाएगा 2 के, और इसे क्या लिखेंगे लॉग 3 आधार 2, ये पद ऐसे हो जाएगा। अब ऋण, अब यहाँ देखिए यहाँ है लॉग 3 और देखिए ये 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 यहाँ है, तो इसका प्रयोग करेंगे तो देखिए n 1/n में हो जाता है, तो यहाँ से 2 1/2 में हो जाएगा, गुण ऋण 1/2, यहाँ लिख सकते हैं लॉग 3 और आधार 2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए इसी प्रकार इसको 2 की घात 3 है, 3 आगे आ जाएगा, गुणे 3, यहाँ हो जाएगा लॉग 2 आधार 3, ये हो जाएगा, और ये किसके होगा, गुणे कोष्टक के अंदर। अब देखिए ये है लॉग 3 आधार 2, तो इसे लिखेंगे लॉग 3 आधार 2, गुणे किसके है ये लॉग, यहाँ देखिए 2 की घात 2 है, और इस गुणधर्म का प्रयोग करके ये n आगे आ जाता, तो यहाँ 2 आगे आ जाएगा, तो यहाँ कर जाएगा 2 लॉग 2 आधार 3, यहाँ पे देखिए ऋण। अब ये देखिए इसको क्या क्या लिख सकते हैं हम, ये देखिए 3 है, 3 यहाँ आधार में है तो ये बटे में आ जाएगा 1/3, यहाँ हो जाएगा लॉग 2, यहाँ पे हो जाएगा लॉग 3 आधार 2, और ये देखिए गुणे में क्या आएगा, इस पद को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे, यहाँ हो जाएगा क्या
यहाँ हो जाएगा log 2 आधार 3, ये हो जाएगा। इसे कोष्टक के अंदर पूरा बंद कर दें यहाँ से। अब यहाँ से देखिए, अब इस पूरे पद को हम क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम देखिए, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 9 log 2, ये 3 है यहाँ पे। और यहाँ से क्या है देखिए, ये 2 से 2 कट जाएगा आपस में। और यहाँ क्या है, log 3 2 ऋण, यहाँ से देखिए ये 3 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 log 2 और log 3 आधार 2 गुणे, यहाँ हो जाएगा बचेगा log 2 आधार 3, ये हो जाएगा। और गुणे में क्या होगा, पूरे के गुणे में यहाँ देखिए इस पद को लिखेंगे log 3 आधार 2 ये गुणे। अब 2 देखिए यहाँ 2 है, 2 को यहाँ आगे लिख लेते हैं इस 2 को, और ये हो जाएगा हमारा log 2 आधार 3 ऋण। यहाँ देखिए ये 2 गुणे में है, ये 1/3 गुणे में, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 गुणे, यहाँ हो जाएगा log 2 log 3 आधार 2 गुणे log 2 आधार 3, ये हो जाएगा हमारा। अब चूंकि हम log का एक गुणधर्म जानते हैं, यदि हमें दिया हो log n m गुणे log, यहाँ हो जाएगा m n, इसका मान 1 होता है, तो इस log गुणधर्म का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इस पद में देखिए यहाँ log 3 और 2 है, यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे 3 2 है, यहाँ पे 2 3 है, तो यहाँ से इसका प्रयोग जब करेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा जब गुणे में होगा, तो ये जाएगा 9, इसका पूरे का मान 1 हो जाएगा, ये गुणे 1 ऋण। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 3/2, और यहाँ देखिए इसी प्रकार इन दोनों में भी यही गुणधर्म का प्रयोग करने के बाद इसका भी मान 1 हो जाएगा इस पूरे पद का, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 गुणे 1। और कोष्टक में यहाँ देखिए इस पूरे का गुणा इस पद से होगा, तो इस पद में देखिए यहाँ 2 आगे है, और यह log 3 2 है, यहाँ पे यहाँ 2 3 है, तो यहाँ से देखिए इसका भी मान, इस पूरे पद का भी मान 1 हो जाएगा, और 2 गुणे आगे में बचेगा, तो यहाँ 2 गुणे 1 हो जाएगा ऋण। अब यहाँ से देखिए ये 2/3 है, लिख लेंगे पहले 2/3। अब इसका भी मान देखिए 1 हो जाएगा, क्योंकि इस गुणधर्म का प्रयोग करेंगे तो इसका भी मान 1 हो जाएगा, तो ये गुणे 1 में हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसे और थोड़ा सरल करेंगे तो हमारा क्या मान आएगा, यहाँ देखिए ये 9 गुणे 1 है, यहाँ हो जाएगा 9 ऋण 3/2, और यहाँ क्या आ जाएगा गुणे में, यहाँ आ जाएगा 2 ऋण 2/3। अब इसे और सरल करेंगे, ये हो जाएगा 18 ऋण 3/2 गुणे 6 ऋण 2/3, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये क्या आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा हमारा 15/2 गुणे, ये देखिए 6 में से 2 जाएगा, यहाँ बचेगा 4/3। यहाँ देखिए ये 3 से इससे कटेगा, ये हो जाएगा 5, यहाँ जाएगा 2 दूनी 4, तो 5 और 2 बचेगा, तो 5 गुणे 2, यहाँ हो जाएगा 10। तो इसका हमारा उत्तर क्या आया, 10। चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ देखिए दूसरा विकल्प में हमें दिया है 10, तो हमारा ये विकल्प सही है। उम्मीद करता हूँ यह आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।